विकसित भारत की बात की है 2047 तक, 24 से 47 तक, इस पर आपकी क्या राय है? सर आप जब से उनकी जर्नी शुरू हुई है तब से अब तक देख लो, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। बस अभी तक ना लोग इसी बात को रो रहे हैं कि हमें पूरी तरह से जॉब नहीं मिली। आप ये देखो कितनी सारी चीज़ें पॉजिटिवली डेवलप हुई हैं। वो ना स्क्रिप्टेड पर्सन नहीं है, जो उनकी पर्सनालिटी है ना, दैट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। वो ना देख के नहीं बोलते, उन्होंने जो बोलना ना सीधा बोलना है। लोग पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, लोग आंसर करते हैं। 2047 तक ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो भी पॉजिटिव मैनर में। घोषणा पत्र में बोले हैं कि 3 करोड़ लेडीज़ों को मैं लखपति बनाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, कुछ संभव है ऐसा? डेफिनेटली अगर मोदी जी ने कहा है तो पक्का करके दिखाएंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? मुझे पूरा। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन दूंगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहा है तो बिल्कुल 101% हो सकता है, करेंगे, अवश्य करेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पब्लिक से बात करना चाहता हूं और बात करके मैं दिखाता हूं कि जो मोदी साहब अपने घोषणा पत्र में देश के जनता के सामने जो भी अपना प्रॉमिस रखा है या मोदी की गारंटी शब्द यूज़ किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज मैं लोगों से बात करके आपको दिखाता हूं कि क्या जो मोदी जी गारंटी दिए हैं इस पर लोग कितना बिलीव करते हैं, लोगों की क्या राय है। आपका गुड नेम? मनीषा। मनीषा जी, आप हाउसवाइफ हैं, कोई बिजनेस वगैरह करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा, और देखो एक सिंपल सी बात है। कौन से कॉलेज से हैं आप? मैं देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज टिकराई नगर। अच्छा, मैं एक दिन गया भी था वहाँ पर, लेकिन हमको आपके स्टाफ की तरफ से परमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कल आ रहा हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं कि 3 करोड़ लेडीज़ों को मैं लखपति बनाऊंगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखो सर, सबसे पहला मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम बन जाएंगे तो हम 1000 रुपये अकाउंट में डालेंगे। आई थिंक उनकी जर्नी को थोड़ा टाइम हो चुका है, बट स्टिल हमारे अकाउंट में कुछ आया नहीं। अगर मैं सिर्फ ये देखो, अगर उन्होंने बोला है ना कि वो लखपति बनाएंगे, तो ये हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हम उसके लिए क्या एफर्ट करेंगे। अकेले हमारे एफर्ट्स या उनके एफर्ट्स दोनों मिला के कोऑपरेशन से होगा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग लखपति बन जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि उन्होंने एक बात और गारंटी ली है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाएंगे हम, इस पर आपकी क्या राय है, क्या ऐसा हो सकता है? सर, हम ऑलरेडी इतना प्रोग्रेस कर चुके हुए हैं। अगर आप मोदी सरकार के अलावा योगी जी को भी देखिए तो उन्होंने देखो यूपी को कितना डेवलप कर दिया। अगर योगी जी इतना कुछ कर रहे हैं और मोदी जी का देखो उनके ऊपर पूरा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये है कि अभी इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इन कमिंग फ्यूचर हम डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे, और आई एम श्योर फॉर दैट। अच्छा, ये बताएं कि मोदी जी कहें कि फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली हम देंगे, इस पर आपका क्या कहना है, कहाँ तक सही मानती हैं? देखो सर, इस चीज़ को नहीं मैं सही मानती। हमें लगता है कि कोई भी चीज़ ना फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फ्री लेते हैं ना उसकी कदर कम हो जाती है। अब जैसे मैं नहीं चाहती हमारी इंडिया का हाल श्रीलंका जैसा। सिंपल सा व्यू पॉइंट है, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो हमें इतना लखपति बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम अपने लिए खुद पे कर सकते हैं। और मुझे पता है कि ये उनका अच्छा एक व्यू पॉइंट है, ये लोअर क्लास के लोगों को देना चाहिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते। जब हम इतनी मेहनत करेंगे, कमा पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फ्री चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, जो बेस्ट चीज़ चाहिए वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन को अफोर्डेबल कर दे, दैट विल बी गुड, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा कम हो जाए तो बेनिफिशियल होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मोदी साहब कहें कि फ्री बिजली और बिजली से हम आपको बिजनेस भी देंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट दिया उन्होंने, लोगों को सोलर प्लांट के लिए उन्होंने बोला। तो देखो आज के टाइम पे हम अगर अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, बहुत सारी कंट्रीज देख लो। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, हमारे कॉलेज में भी सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। हम अपने जहाँ पे गुरुजी पे माथा टेकने जाते हैं वहाँ पे भी सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम सब खुद भी प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी को। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, बट लोगों को ना इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
अच्छा। जैसे जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस होगी तो ये बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है सिर्फ मोदी सरकार नहीं बोल रही है, बहुत सारे ऐसे और भी पॉलिटिशियंस हैं जो ऐसे व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो उन्होंने विकसित भारत की बात की है 2047 तक, 24 से 47 तक, इस पर आपकी क्या राय है? सर आप जब से उनकी जर्नी शुरू हुई है तब से अब तक देख लो, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। बस अभी तक ना लोग इसी बात को रो रहे हैं कि हमें पूरी तरह से जॉब नहीं मिली। आप ये देखो कितनी सारी चीज़ें पॉजिटिवली डेवलप हुई हैं। वो ना स्क्रिप्टेड पर्सन नहीं है, जो उनकी पर्सनालिटी है ना, दैट इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड। वो ना देख के नहीं बोलते, उन्होंने जो बोलना ना सीधा बोलना है। लोग पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, लोग आंसर करते हैं। 2047 तक ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो भी पॉजिटिव मैनर में। हम सिर्फ ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, G20 मीट हुई है इन न्यू दिल्ली, दैट आज तक वो कभी किसी ने ढंग से करवाई है? इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम किसी ने डेवलप करा है? किसी ने एफर्ट लेने का सोचा ही नहीं है। तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और देखो कोई भी चीज़ की जर्नी शुरू होती है ना, वो एकदम से ऐसे नहीं होता कि आपको ना मतलब बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिल जाए। धीरे 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 होता है, उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ती है। तो अगर उन्होंने 2047 तक का टारगेट लिया ना, मतलब ही इज़ द बेस्ट, तो वो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा मैम, ये बताएं कि उन्होंने एक चीज़ और बोले हैं कि रामायण को इंटरनेशनल फेस्टिवल में बनाऊंगा। जय श्री राम। इस बात के लिए देखो सीरियसली थैंक्स टू हिम, जिन्होंने साल में हमें 2 बार दिवाली मनाने का मौका दिया। अब अभी तक देखो हम लोग इसी चीज़ के पीछे बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहे थे। मैं इस चीज़ पे ना ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पर मेन बात ये है कि रामायण तो हमारा मतलब बेसिक आधार है। हम अपने बच्चों को पहले गुड मॉर्निंग बोलना नहीं सिखाते, हम राम राम बोलना ही सिखाते हैं। हम उस फैमिली में से, हमारा कल्चर है। यस, दैट इज़ अवर कल्चर। तो अगर वो कह रहे हैं ना, तो रामायण और महाभारत दोनों ही चीज़ें, क्योंकि रामायण हमें एक संस्कार सिखाती है और महाभारत हमें सिखाती है कि गलत के खिलाफ कैसे बोलना है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे तो लगता है बच्चों के ना एजुकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड होनी चाहिए। जो भागवत गीता है मुझे तो लगता है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा। तीनों ही चीज़ें हमारे हिंदुज़म का पार्ट हैं और वो आगे प्रोग्रेस में जानी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि 10 ईयर उनका कार्यकाल रहा है, आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपको कैसा लगा उनके कार्यकाल का? क्या रिजल्ट आप बता रही, क्या कुछ ऐसा बताएं कि जो पब्लिक में थोड़ा सा इसका संदेश जाए? सर कार्यकाल की बात करो तो देखो मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ, तो आपको ये पता चल ही गया है कि उनकी जर्नी बहुत ही इम्प्रेसिव है। जब मैं अपने फादर को बोलती हूँ ना, मोदी जी की स्पीच आ रही है, कभी कभी बंद कर दो, ठीक है, तू चुप कर जा, मोदी जी बोल रहे हैं। जब वो बोल रही हो ना तो बीच में नहीं बोलना होता। और मेरे कितने स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाती हूँ, दे आर सेइंग मेरे पापा ना जब मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा होता ना, तो क्रिकेट भी चल रहा हो ना, उसको भी हाथ नहीं लगाने देते। तो ये सोचो कितने इंस्पायरिंग है ये सारी चीज़ें। मेरे बेटे को भी पता हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी। तो इट मीन्स ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन और उनकी 10 ईयर की जर्नी बेस्ट है। और 2047 इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स मैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर देखती हूँ। देयर इज़ अ नो कॉम्पिटिशन। बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी? बिजनेस करते हैं। ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ आपको लग रहा है? देखो मोदी साहब जो बोलते हैं ग्लोबल हब बनाने के लिए, उसके पहले हमें नींव तो तैयार करनी पड़ेगी ना। बिना नींव के, बिना पटरी के गाड़ी कैसे चलेगी? अब तो हम सारा सामान तो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। सेमीकंडक्टर पहले वहाँ थी, अब सेमीकंडक्टर यहाँ लगनी शुरू हो गई। मोबाइल की कुछ टेक्नोलॉजी थी, अब यहाँ पे अपग्रेड शुरू होना हो गया। लेकिन इस चीज़ को अभी बहुत समय चाहिए, ये इतनी जल्दी कहना नहीं है। मोदी जी 2004 में बोलते कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ठीक है। अब 2024 आ गया, 5 ट्रिलियन तो बनी नहीं, इकॉनमी तो रहेगी 4 ट्रिलियन पे। अब ये 5 ट्रिलियन का उन्होंने वादा बंद करके 2029 के लिए 7 ट्रिलियन कर दिया। 7 ट्रिलियन करिए कि लोगों को 5 ट्रिलियन भूल जाएं, लोग ख़त्म कर दें 5 ट्रिलियन का। तो बातों से कुछ नहीं होगा, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। साहब ये बताएं कि पहले हमारी जो इकोनॉमिक थी 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर आ गई, और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको 3rd नंबर पर लाऊंगा, प्रॉमिस है उनका। इस पर आपकी क्या राय है? देखो जो पहले हमारी 11वें नंबर थी वो 5वें नंबर पे आई है। इससे पहले हमें ये भी पता करना चाहिए कि हमारी पहले GDP कितनी थी, अब क्या है। उसके लिए हमें ये भी पता चलिए कि हमारे अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है। उससे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि हमारा गरीबी में सूचकांक देश में क्या चल रहा है। उसके ये भी पता चलना है कि हमारा हंगरी इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है। कि ये बात बोलने से कि क्या बात पूरी हो जाएगी? एक बात बोलने से कि इंसाफी बातों को ढका जा सकता है।
हाँ ठीक है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, मोदी जी की सोच अच्छी है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत काम करना जरूरी है, बहुत वर्क करना जरूरी है। अच्छा, उन्होंने एक बात और बोले हैं कि भारत को 2047, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखो, इस बात से हैरान हूँ, 2014 में मोदी जी 2019 की बात करते थे, 2019 में ये इन्होंने 2029 की बात की, अब ये 2024 में ये 2047 की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे? आप भी पत्रकार हो, आपको क्या लगता है कि ऐसा कि हमारा देश किसी ऐसी तरह की डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? ये हमारे लगा है कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें ये लगता नहीं कि हमारा देश कुछ इस डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, कि हमें वो दिखाया जा रहा है जो हमारे सपनों में भी नहीं है। 2047, अब हम 2024 में बात करें ना कि क्या हो रहा है हमारे में, हम 2023 साल बाद की प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं? उसके लिए पूरा रोड मैप चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी उन्होंने 10 ईयर में अचीवमेंट किया है, आपको उस रिजल्ट से क्या आपको लग रहा है? कुछ आपको ऐसा कुछ ऑन द फ्यूचर कुछ दिख रहा है? देखो जी, मैं 2014 में मोदी जी को वोट किया और 2020 के बाद थोड़ा सा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। इन्होंने कुछ ऐसे काम सिस्टम में आए हैं जो मतलब दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को उठा के इन्होंने अंदर दे दिया, जबकि उनके 3 मिनिस्टर जो ऑलरेडी सत्येंद्र जैन 2 साल से हैं, मनीष सिसोदिया जी 1 साल से हैं। मैं कोई आप पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही मैं उनकी कोई विशेष, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सिटिंग सीएम को, और अभी तक जो 2 मिनिस्टर संजय सिंह, उनका अभी तक भी कोई भी वो गिल्टी नहीं हुए हैं, उनका कोई भी अभी तक 2 साल में कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं हुए। PMLA एक्ट में इन्होंने संशोधन कर दिया 2018 में कि अपने हिंदुस्तान में हर बंदे को अपनी बेल लेने का अधिकार है, लेकिन PMLA एक प्राइमरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्होंने ऐसा बनाया जिसमें इन्होंने संशोधन करके दे दिया कि IPC में, इंडियन पिनल कोड में, इनोसेंट देन गिल्टी, अगर जब तक आप गिल्टी नहीं हो जब तक आप इनोसेंट नहीं हो। लेकिन PMLA में इन्होंने काम उल्टा कर दिया। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, इन्होंने गिल्टी अंटिल इनोसेंट, कि आप तब तक गिल्टी हो जब तक आप इनोसेंट अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे कानून ये लाएंगे और लोगों को उठा के अंदर देंगे तो थोड़ा सा विचार बनता है कि इस बार क्या किया जाए। बड़े परेशान हैं, मोदी जी के हम समर्थक हैं, दूसरी तरफ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस समय आम वोटर बहुत परेशान है कि ऐसे कामों से कैसे काम चलेगा। सर, आपका गुड नेम? कृपाल सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि पहला क्वेश्चन आपसे हमारा है कि मोदी साहब अपने घोषणा पत्र में बोले हैं कि भारत को ग्लोबल हब बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बिजनेस के मामले में, बहुत चाइना जैसे, उसके बारे में आपका क्या कहना? बहुत अच्छी बात है। अगर चाइना जैसा नहीं, चाइना से बढ़कर बनाएंगे, ये मोदी साहब से हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा हब बनाएंगे बिजनेस के लिए। आपको लग रहा है कि जो कहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा साहब, ये बताएं कि 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, क्या उस कार्यकाल से अगर कंपैरिजन, उन्होंने गारंटी लिया है, तो उस कार्यकाल के कंपैरिजन से आपको लग रहा है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसमें कुछ सच्चाई नज़र आ रही है? बिल्कुल, जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मोदी का डंका चल रहा है। अच्छा, ये सब बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री हम देंगे, इस पर आपका क्या कहना? कहाँ तक ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ फ्री की बात है वो तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे पंजाब में बिजली फ्री किया, इसकी वजह 10 रुपये की जगह 5 रुपये यूनिट लगा दो, 4 रुपये लगा दो, सभी को लगाओ। फ्री में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्री जो है इंसान को सबको ख़राब करता है। साहब, एक चीज़ मैं पंजाबियों के अंदर देखता हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस भी हूँ पंजाब के लोगों से, कि पंजाब के लोग ज़्यादातर फ्री के लिए इतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका रेट कम कर दिया जाए। इसके पीछे मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो हमारा जो पंजाब है वो मेहनती पंजाब है, वो अपने हाथ पैसे कमाई करके खाना चाहता है, ना कि वो फ्री का तो हम तो गुरुद्वारे में, मंदिरों में लंगर लगाते हैं, वो फ्री चल सकता है। पर लेकिन कोई अगर किसी को आटा फ्री दे या बिजली फ्री दे, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए तो अगर वो तो बिजली को फ्री करना है तो लोगों के घर में फ्री सोलर लगा दो, सोलर फ्री लगाओ, उससे बिजली का फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताएं, उन्होंने कहा है कि बिजली फ्री और बिजली से
इनकम का भी मैं साधन आपको दूंगा, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो ऐसा नहीं, इनकम का साधन तब बनेगा जब सोलर लगेंगे, क्योंकि सोलर में जितनी बिजली फालतू होती है वो गवर्नमेंट खरीद लेती है हमसे। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम आपको लॉन्च करेंगे जिससे आप कमाएंगे पैसे। नहीं, वो बखरी है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देंगे जिसमें हम बेच के कमाएंगे पैसा, वो तो अच्छी बात है, पर लेकिन फ्री की नहीं, फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ लेडीज़ों को हम लखपति बना देंगे, इस पर आपकी क्या राय, क्या आप इस चीज़ को कैसा मान रहे हैं? अच्छी बात है जी, कोई करोड़पति बनना चाहे तो बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमारे देश का ही बनेगा, कोई हमारी बहन बनेगी, कोई हमारी माता बनेगी, अच्छा। अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने एक बात और बोले हैं कि रामायण को वर्ल्ड लेवल का मैं फेस्टिवल बनाऊंगा, इस पर आपकी क्या राय है? रामायण तो आगे ही वर्ल्ड फेमस है जी। अच्छा। पूरी वर्ल्ड में जहाँ हिंदू है वो वर्ल्ड में सारे रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण तो वैसे ही फेमस है हो जाता। जैसे गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब है, पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ सिख बैठा है वो पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, गुरुद्वारा में जाते हैं, सब होते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि विकसित भारत की बात उन्होंने किया 2047 तक, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ 10 नंबर पे था हमारा कंट्री, वो अब 5 नंबर पे आ गया है। मोदी साहब का ये राय है कि अगले 3 साल में ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा। अब हम दुनिया में सिर उठा के जी सकेंगे कि हमारा देश भी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। सौरभ शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि मोदी जी बोले हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले अभी तो 2024 चल रहा है, इसके बाद देखते हैं क्या बनता। 47 की बात तो बहुत दूर है। नहीं, आपको लग रहा है कि अगर वो कहे हैं तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? उनकी बातों से तो काफ़ी सहमत है, ज़्यादातर वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा उन्होंने ये कहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन दूंगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहा है तो बिल्कुल 101% हो सकता है, करेंगे, अवश्य करेंगे। अच्छा ये बताएं, उन्होंने कहा है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा मैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे राम मंदिर वगैरह उन्होंने बनवाया, आज पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम हो, इससे लोगों का विश्वास उनके ऊपर काफ़ी और ज़्यादा मजबूत हो गया। और बाकी जो वादे वो कर रहे हैं हमारे हिसाब से पूरे होने चाहिए और पूरे करने की वो पूरी कोशिश करें। अच्छा, ये बात पक्की है। अच्छा साहब ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ लेडीज़ों को जी 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 मैं लखपति बनाऊंगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उनके ऊपर मोदी जी का देख के तो लगता है कि बिल्कुल करेंगे, बाकी समय आने में पता लगेगा क्या है। अच्छा उन्होंने एक प्रॉमिस और किया है हाँ, कि रामायण को इंटरनेशनल लेवल का मैंने उत्सव बनाना है, जी 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 जी। इस पर आपकी क्या राय है? मैंने वही बोला ना, जो इतना बड़ा काम 500 साल में नहीं हुआ राम मंदिर का उन्होंने कर दिया, तो ये कार्य भी वो कर सकते हैं, विश्वास है उनके ऊपर पूरा। 21 चैनल पे। मैडम आपका गुड नेम? हेमा, हेमा जी, आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं? होम मेकर। अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब अपने घोषणा पत्र में बोले हैं कि 3 करोड़ लेडीज़ों को मैं लखपति बनाऊंगा, आपको क्या लग रहा है, कुछ संभव है ऐसा? डेफिनेटली अगर मोदी जी ने कहा है तो पक्का करके दिखाएंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? मुझे पूरा करना। अच्छा उन्होंने एक प्रॉमिस और किया है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? मैं वही कह रही हूँ आपको कि वही मेरा आंसर है कि जो मोदी जी ने कहा है वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे, क्योंकि वो पहले भी 10 साल से हैं तो वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो ज़रूर करेंगे। अच्छा उन्होंने एक चीज़ और है, बोले हैं कि जो रामायण है उसको इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल में बनाऊंगा, इस पर आपकी क्या राय है? तो बनाना ही चाहिए, रामायण है तो डेफिनेटली बनाना चाहिए और वो बना के दिखाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कर दिया तो वो भी करके दिखा सकते हैं। अच्छा ये बताएं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर रामायण इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल बना दे तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इससे? देश को क्या बेनिफिट होगा, समाज को क्या? हमारे यूथ को हमारे कल्चर के बारे में पता लगेगा, जो कि अब बहुत बच्चों को पता नहीं है। रामायण के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा उसके बारे में बच्चों को। जैसे अब आपके पेरेंट्स रामायण के बारे में बताते ही नहीं हैं, तो वो डेफिनेटली बताया जाए। सर आपका गुड नेम? दिनेश।
दिनेश साहब ये बताएं कि मोदी जी ने कहा है कि बिजली, पानी, राशन मैं फ्री दूंगा, क्या रहा है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है मिलेगा? ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है कि बिजली, राशन पानी फ्री होना चाहिए, फ्री क्या तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। देना है तो रोज़गार दो। जो बंदे जो हैं आपने देखा जैसे पंजाब में है, पंजाब में हर एक जगह पे जो नौजवान पीढ़ी हमारी है वो नशे के रिगार्डिंग ही सारी पीछे लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों से मतलब कि जो फ्री बांटने वाला काम है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। रोज़गार दो अगर युवा मोर्चा को देना। साहब उन्होंने एक क्वेश्चन और किया है अपना प्रॉमिस कि बिजली फ्री देंगे और बिजली के साथ इलेक्ट्रॉनिक से चलने रोजगार भी देंगे। इस पर आपका क्या कहना, कुछ ऐसा आपको लगा? हाँ, इसके रिगार्डिंग जो है जैसे जस्ट लाइक उन्होंने बोला है बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री वाला भी वही फंडा जो मैंने आपको बताया, भी कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि युवा मोर्चा में जैसे सोलर हो गया, ठीक है जी, सोलर के रिगार्डिंग हर घर में सोलर होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग लड़कों को जो युवा मोर्चा को सारी एजुकेशन होनी चाहिए। जो पीढ़ी हमारी है वो सारा कुछ जो है एजुकेशन के होते हुए नॉलेज हो, नॉलेज के अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। अच्छा साहब ये बताएं, उन्होंने ये भी एक अपनी गारंटी और दी है कि भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे बिजनेस के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको चाइना जैसे वो बनाने के लिए बोल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है? मोदी जी की गारंटी वो ले रहे हैं। देखो जी, अगर इंडिया के सामने अगर देखा जाए चाइना तो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड जैसे आप बोल रहे हो हब, ठीक है जी, होना भी चाहिए। और जैसे चाइना है, चाइना जो है मोटिवेट कर रहा है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग हर किसी बंदे को कि हाँ जी जो भी आप काम करो, और बिजनेस जो है उसमें हेल्प दे रहे हैं। और इस रिगार्डिंग ही हमारे को जो इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी साहब कहे हैं कि रामायण को इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल बनाऊंगा, उत्सव बनाऊंगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ? देखो एक चीज़ तो ये अच्छी बात है जो उन्होंने वैसे बोला है, लेकिन ये अभी हमारे जो हमारा जो सभ्याचार है, ठीक है जी, और जैसे धर्म के रिगार्डिंग जो है, धर्म के रिगार्डिंग ऐसे बांटना नहीं चाहिए। धर्म हमारे लिए सारे एक ही हैं और हम सब भाई भाई हैं, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो उसको एक लेवल के ऊपर अच्छी बातें लेके जाना चाहिए। अच्छा साहब ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि पंजाब के लोगों के अंदर, एक मिनट सर, आपका गुड नेम? मेरा गुड नेम हरिओम बुद्धिराज। बुद्धिराज में मैं बिजनेस। सर ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं कि रामायण को वर्ल्ड लेवल का उत्सव मनाएंगे। इस पर आपकी क्या राय, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? रामायण को वर्ल्ड लेवल का उत्सव मनाएंगे तो इसमें ये है कि हमारे लिए राम मंदिर तो आया है अच्छा, पर उत्सव मनाने का जो प्रतिक्रिया है मोदी जी का, इसके बारे में टिप्पणी अभी सिर्फ इलेक्शंस के दौर पे की जा रही है। मेरे हिसाब से जो इलेक्शन ये रामायण के बारे में बोला जा रहा है तो हो भी सकता है। बाकी जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन में बोलने वाला भी कोई नहीं है। ये टिप्पणी को लेकर क्या राय है ये जनता भी तय करेगी। ये टिप्पणी जो मोदी जी ने दी है तो उसके बारे में हो भी सकता है कहीं ना डाउट है, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं होने के कारण वो कोई भी चीज़ को लागू करे वो लोग को माननी पड़ेगी। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी के अंगेस्ट, आपको लग रहा है कोई नेता ऐसा है इतना मजबूत कि जो मोदी के सामने खड़ा हो भारत के अंदर? ऐसा कुछ है? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी ऐसी तो कोई राय नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं बिलोंग नहीं करता। हम बिजनेसमैन, हम काम से घर आते हैं, घर से काम पे चले जाते हैं। सिमरन सचदेवा। प्लीज बोलिए। सिमरन सचदेवा। अच्छा सिमरन जी ये बताएं कि पढ़ती हैं आप? जी नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं कि भारत को मैं ग्लोबल हब बिजनेस के मामले में बना दूंगा। क्या आपको लग रहा, उन्होंने गारंटी लिया पूरे ठोक बजा के कि मैं गारंटी ले रहा हूँ भारत को ग्लोबल हब बना दूंगा? क्या आपकी राय है? आप पढ़ी लिखी बच्ची हैं, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो अब मुझे जॉब मिली होती ना अच्छी। मैं वैसे जॉब कर रही हूँ जो एक +2 का बना हुआ बच्चा कर रहा है, और वही जो जिसने MBA करी हो वो भी उसी सैलरी में जॉब कर रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता होगा ये। नहीं, अभी वो ऑन द फ्यूचर बोले हैं कि मैं ग्लोबल हब भारत को बनाऊंगा। इस पर आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है, बिलीव लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है? हो भी सकता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा ना। अच्छा उन्होंने दूसरी बात ये बोले हैं कि भारत को 2024 से लेके 2047 तक मैं विकसित राष्ट्र बना दूंगा। इस पर आपकी क्या राय है?
हाँ वो हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है, तो वो तो हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना जो है कि बुजुर्गों को 5 लाख तक का हमने देना है ट्रीटमेंट के लिए, क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा संभव हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा चलाए गए कई वार्ड हैं जो अभी तक चल रहे हैं, तो हो सकता है वो। आरिश सरपाल साहब ये बताएं, साहब ये बताएं, मोदी जी ने कहा कि हर दिन हर पल हमारा देश के नाम है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने जो कहा है कहाँ तक सच्चाई या कहाँ तक आप इसको सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। उनका ये 24 घंटे में 18 घंटे वो देश के नाम करते हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं और एक एक विज़न उनका क्लियर है कि देश को देना है, कि इसी मैटर पर बहुत क्लियर है। अच्छा ये साहब ये बताएं कि मोदी जी ने कहा कि 2024 से लेके 2043 तक उन्होंने विकसित राष्ट्र का एक विजन बनाया है। क्या आपकी राय इसमें, क्या विकसित भारत होना संभव है ऐसा 2047 तक? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव। जब सब लोग इकट्ठे होकर सब प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो भी मोदी साहब ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है 14 तारीख को, मैंने आपको जनता से बात करके मैं ज़मीनी सच्चाई मैंने आपको दिखाया। पब्लिक ने जो भी बोला, जितना भी विश्वास है पब्लिक को, पब्लिक ने बड़े खुले दिल तौर पर सारी बातें बोली है और मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों अब आज का एपिसोड मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये हमारा आज का न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।